मैं कर रहा हूँ सहयोग तो बहन के लिए होना चाहिए सहयोग। अगर मेरी माँ कर रही हैं तो वो सहयोग होना चाहिए बेटी के लिए। तार वाली बात कही पाकिस्तान से। मैं आज भी कह रहा हूँ, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, सारी जांच एजेंसियां भी आपके सौगन टीवी को देखती हैं, सब चैनल देखते हैं। मैं सबको कहता हूँ NIA जांच करे, SIT जांच करे। अगर पाकिस्तान से तार बने हैं तो सबसे पहले बुलडोजर भेजिए। बच्चे पैदा होते तो मकसद नहीं करते, तो फिर कहते हैं वो तो पाकिस्तान की तरह यहाँ लाइन लगाए पड़ी है जैसे वहाँ लाइन लगाए रहती। पहले कहते थे सचिन लप्पू है, झिंगुर है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उस पे होगा क्या। अब हो रहा है तो रोके नहीं रुक रहा। अल्लाह दे सकता था तो ईश्वर भी दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, भगवान दे रहा है। सनातन धर्म की महिलाएं लेना नहीं जानती हैं। इस्लाम धर्म को वाली महिलाएं अल्लाह देता है तो ले लेती हैं। सनातन धर्म का प्रसाद है, इसे ग्रहण करती जा। पढ़ा लिखा बढ़ा और मकान भी तेरा बड़ा हो गया। अब तो इसमें कितने भी बच्चे रह सकते हैं। मैं भी अपने माता पिता का पहली दूसरी संतान नहीं हूँ। अगर पहली दूसरी संतान के चक्कर में मेरे माता पिता रहते तो डॉक्टर AP सिंह का जन्म ही नहीं होता। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत में सीमा मीना का एक नया आशियाना बनकर तैयार हो चुका है। जब 4 बच्चे लेकर वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो सचिन मीना के साथ उनके घर में रहा करती थी, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वायरल होते होते अब एक नया आशियाना दोनों ने मिलकर बनाया है। अब जनता ये पूछ रही है कि ये आशियाना किन पैसों से बना है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए तार जो कि सीमा को मोटी कमाई देकर यहाँ भारत में रखे हुए हैं, उसी के बदौलत एक नया मकान जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए उनके मुबोले भाई डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, ये नया मकान बना है, अब कई लोग कह रहे हैं इतना पैसा तो यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं दे रहा है कि एक नया मकान तुरंत 2 साल के अंदर तैयार हो गया। कुछ न कुछ तारों के पीछे से फंडिंग आ रही है या फिर डॉक्टर साहब भी कुछ सहयोग कर रहे हैं, लग रहा है? नहीं, अगर मैं कर रहा हूं सहयोग तो बहन के लिए होना चाहिए सहयोग। अगर मेरी माँ कर रही हैं तो वो सहयोग होना चाहिए। बेटी के लिए सहयोग बराबर की बेटी सब है तो होना चाहिए, जैसा और बेटी वैसे उसको भी होना चाहिए। हाँ, जो तार वाली बात कही पाकिस्तान से, मैं आज भी कह रहा हूं, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, सारी जांच एजेंसियां भी आपके सौगन टीवी को देखती हैं, सब चैनल देखते हैं। मैं सबको कहता हूं NIA जांच करे, SIT जांच करे, ऑनरेबल हाई कोर्ट जांच करे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जांच करे, गृह मंत्रालय जांच करे, डिफेंस मिनिस्ट्री जांच करे, स्पेशल टीम बनाइए, जांच कराइए। अगर पाकिस्तान से तार बने हैं तो सबसे पहले बुलडोजर भेजिए वहां। मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल बुलडोजर जमींदोज कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के तार कह देना, ये फिर आरोप लगा देना, ये उचित नहीं है। उसकी मेहनत है, उसके परिवार का सहयोग है, हम सभी का सहयोग है, उसकी और लोगों का सहयोग है। लेकिन पाकिस्तान का कह देना, पाकिस्तानियों का कह देना, पाकिस्तानी सहयोग करेंगे जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। समझो, लोग कह रहे हो सकता है कुछ पुराना रिश्ता हो, कुछ मकसद हो यहाँ पर आने का, इस वजह से एक अच्छा मकसद पता कर लो ना। 3 साल हो गए, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और मकसद भी बात की जा रही है। बच्चे पैदा होते तो मकसद नहीं करते, तो फिर कहते हैं वो तो पाकिस्तान की तरह यहाँ लाइन लगाए पड़ी है जैसे वहाँ लाइन लगाए रहती थी। टीम की बात कर रहे हैं। फिर पहले कहते थे सचिन लप्पू है, झिंगुर है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उस पे होगा क्या। अब हो रहा है तो रोके नहीं रुक रहा है। अब हो रहा है तो होने दो, काहे को परेशान। तो बटन है रोकने का या एक के बाद नहीं होता है। जब ईश्वर दे रहा है, जब अल्लाह दे सकता था तो ईश्वर भी दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, भगवान दे रहा है। भगवान किसी से कम कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान में अल्लाह दे रहा था, यहाँ भगवान दे रहे हैं। वो इसीलिए उसे एहसास हुआ कि वहां तो अल्लाह दे रहा था, तो क्या सनातन धर्म में भगवान भी देता है। अब उसे विश्वास हो गया भगवान उससे ज्यादा देता है। वहां तो साल भर का गैप हुआ करता था बच्चों में, यहाँ साल भर का गैप भी नहीं है और साल के अंदर दोबारा मां बन के बच्चे को जन्म देगी। तो ये भगवान ज्यादा अच्छा देता। बस यहाँ की महिलाएं लेना नहीं जानती हैं। सनातन धर्म की महिलाएं लेना नहीं जानती हैं। इस्लाम धर्म को वाली महिलाएं अल्लाह देता है तो ले लेती हैं। सनातन धर्म वाला भगवान देता है, ईश्वर देता है, गॉड देता है, परमात्मा देता है, प्रभु देते हैं, तो वो लेने में थोड़ी कंजूसी कर देती। सीमा ले रही है, मैंने भी क्या खुले दिल से ले, जो मिल रहा है ये तो प्रसाद है भगवान का, सनातन धर्म का प्रसाद है, इसे ग्रहण करती जा। पढ़ा लिखा बढ़ा और मकान भी तेरा बड़ा हो गया। अब तो इसमें कितने भी बच्चे रह सकते हैं। आंगन भी बड़ा है, कमरे भी बड़े हैं, किचन भी बड़ा है, छत भी बड़ी है, मैदान भी आगे खेलने के लिए बड़ा है। चाहे बच्चे क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, गिल्ली डंडा खेलें,
कबड्डी खेलें, कुछ भी खेलें, सब मैदान पड़ा हुआ है। कुछ देखना पड़ता है डॉक्टर हो गया। साहब, कुछ अब भाई कितने बच्चे होंगे, सबको पढ़ाना लिखाना जिम्मेदारी इतनी सारी कैसे उठाएगा सचिन बेचारा, वो तो कहीं जा भी नहीं पाता ऐसे खुले। उठा रहा है सचिन, उठा रहा है, वो खूब खिला रहा है, खूब पिला रहा है, खूब पढ़ा रहा है, खूब कपड़े पहना रहा है, खूब नारियल पानी पिला रहा है, खूब विटामिन डी की गोली खिला रहा है, खूब आयरन की गोली खिला रहा है, खूब नारियल पानी खिला। नहीं खा रहा है क्या? और अपना भी खा, अपना नहीं खाएगा तो फिर कैसे खिलाएगा? अपना खाता है, उसे भी खिलाता है, उसको खिलाता ज्यादा है क्योंकि बच्चे को भी लगता है पेट में। जब महिला होती है तो उसके लिए ज्यादा, गर्भवती महिला को ज्यादा पोषण देना पड़ता है, बच्चे के लिए भी देना पड़ता है, इसलिए वो सब चल रहा है सही अच्छी तरह। मैं ही पूछूंगा 4 पे अब ये दूसरा बच्चा भी यहाँ हो रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा या मामा जी होते हुए आप कहेंगे कि और आने दो, कितने भांजे चाहिए? मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, हम वहाँ थे रघुपुरम, तो टीवी पर आ रहा था राबड़ी देवी जी, तो कहा राबड़ी देवी जी कौन है? हमने कहा ये बिहार के मुख्यमंत्री, ये देश के माननीय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी। तो महिलाएं अक्सर पूछ कितने बच्चे, मैंने कहा बच्चे तो 12 हैं, लगभग 12 हैं। तो कि 12 वाला मुख्यमंत्री बन लेता है? मैंने कहा 12 क्या 13 वाला ही मुख्यमंत्री बन लेता है, रेल मंत्री भी बन लेता है, और सब हैं। और अब उसे पता भी चल गया, तेजस्वी यादव, मीसा यादव और ये सब। तो इसका एक दूसरा, अब उसने कहा ये एपीजे कलाम अपने पिता की चौथी संतान थे। मैंने कहा 2 से तो ऊपर थे, 2 से ऊपर संतान थे। तो जो प्रतिभा है इनके कई और भाई, मैंने और भाइयों के नहीं पता, एपीजे कलाम को पूरी दुनिया जानती, डॉक्टर एपीजे कलाम है। तो वो हुआ। फिर योगी आदित्यनाथ जी बड़ी तारीफ करती है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी भी अपने माता पिता की दूसरी संतान तो नहीं है, पहली दूसरी उससे ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी का भी उसने पता किया, मोदी जी का, तो कहीं नरेंद्र मोदी जी भी अपनी माता पिता के पहली दूसरी संतान है। तो जो पहली दूसरी वाला कंसेप्ट बन गया ना भारत में, ये गलत है, ये सनातन धर्म वाले लोगों ने बना लिया है। इससे ऊपर उठना है, अब इससे ऊपर उठ के चलेंगे तो प्रतिभावान बच्चे बनेंगे। मैं भी अपने माता पिता का पहली दूसरी संतान नहीं हूं। अगर पहली दूसरी संतान के चक्कर में मेरे माता पिता रहते तो डॉक्टर एपी सिंह का जन्म ही नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी का जन्म ही नहीं होता, अजय जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का जन्म ही नहीं होता, डॉक्टर एपीजे कलाम का जन्म ही नहीं होता, और मीसा का तो जन्म ही नहीं होता, और वो रोहिणी का तो जन्म ही नहीं होता, जो रोहिणी ने अपने पिता को किडनी दी। पिता को किडनी देने वाली बेटी 1 से 2 होती तो पिता मर चुके होते अब तक। लालू यादव तो होते ही नहीं राजनीति में, किडनी मिलती नहीं, वो चले जाते, लेकिन बच्चे ने उनकी मदद की। तो इसलिए ज्यादा, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा अच्छे, बशर्ते ये है वो बच्चे 10th 12th टॉप करके, CPMT टॉप करके आतंकवादी ना बने। उनके आगे डॉक्टर लिखने के बाद आतंकवादी ना लिखा जाए, तब बुरा है। MBBS भी कर ली, MD भी हो गए, MBBS के छात्रों को पढ़ाने भी लगे, और रिजल्ट निकला 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, दर्जनों आतंकवादी डॉक्टर पैदा हो गए, प्रोफेसर आतंकवादी बन गए। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चे अगर विवेकानंद बने, स्वामी दयानंद बने, स्वामी रामकृष्ण तीर्थ परमहंस बने, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना बने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां बने। देश हित, राष्ट्र हित के लिए काम करें, देश के बॉर्डर पर शहीद होने के लिए बने, तो बच्चे जितने ज्यादा उतने ही अच्छे और देश के हित में काम आए। राष्ट्र हित सर्वप्रथम समझें और राष्ट्र के लिए जब काम करें, जब आप राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है और माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है। जब माँ बाप, सोचिए आप, जब माँ बाप, बच्चे अच्छे निकलते हैं, उसके संस्कारित निकलते हैं। बाप अगर आईसीयू में है ना, माँ बाप अगर आईसीयू में भर्ती हैं और उन्हें पता मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा संस्कारी है, मेरा बच्चा देश हित में काम कर रहा है, बाप आईसीयू से उठ के खड़ा हो जाता है। और जब पता चलता है मेरा बच्चा बेकार है, अनुशासनहीन है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो पहलवान दारा सिंह जैसा पहलवान
बाप भी न जिंदा लाश बन जाता है, खत्म हो जाता है। जिंदा तो रहता है लेकिन वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर चरित्रवान हैं बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, संस्कारित बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, श्रवण कुमार जैसे बच्चे हैं, प्रभु श्री राम जैसे बच्चे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बच्चे हैं, हनुमान जैसे लला हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जैसे हैं और देश के महामहिम राष्ट्रपति जैसे हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे बहुत अच्छे हैं। राजनाथ सिंह जी किसी मां के बेटे हैं जिन्होंने देश में करके दिखा दिया। अमित शाह जी भी किसी मां के बेटे हैं जिन्होंने एक दिन में आके 370 35 को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया और कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। वो भी तो किसी मां के बेटे हैं, वो भी तो किसी मां के बेटे हैं। नक्सलाइट हटा दिया, मैं भी किसी मां का बेटा हूं जिसने इतने वर्षों की गुलामी की दास्तां के प्रतीक ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट से क्वैश करके खत्म करा दिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।